जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय रेलवे कहां पे दोहरीकरण और तेहरीकरण का काम करने जा रही है और कहां तक इसका काम पूरा हो गया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिसमें आपको मुजफ्फरपुर गोरखपुर रेल खंड पर दोहरीकरण का काम कहां तक हुआ है और कितने पैसे और फिर भारतीय रेलवे इसमें लगाने वाली है। साथ ही गोरखपुर से आगे डोमिनगढ़ की भी पूरी जानकारी तेहरीकरण के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो एनईआर जोन में कितने फंड भारतीय रेलवे फिर से आवंटित किए हैं और कहां तक काम हुआ है और कौन कौन से काम भारतीय रेलवे करने जा रही है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो के इन तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लगातार वीडियो मैं आपको देते रहता हूं, जैसे कि नई ट्रेन की शुरुआत भारतीय रेलवे करे या फिर दोहरीकरण तेहरीकरण या फिर विद्युतीकरण के बारे में सारी जानकारी मैं आपको देते रहता हूं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे को 2024-25 में 5813 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह पिछले बजट के मुकाबले भले ही कम है, लेकिन इस बार नई रेल लाइन और यात्री सुविधा में मदद में इजाफा किया गया है। इस बार एनईआर में जोर ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने पर है। यही वजह है कि ट्रैक के दोहरीकरण व तेहरीकरण के लिए सबसे ज्यादा 1057 और नई रेल लाइन के लिए 1025 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किए गए हैं। यात्री सुविधा में पिछली बार की तुलना 1.5 गुना से अधिक 569 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किए गए। 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम आम बजट में 5813 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि पूरे यूपी के लिए 19,575 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। 2023-24 में 6900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जिसमें 900 करोड़ रुपए पीपी मॉडल के लिए निर्धारित था। इसमें भारतीय रेलवे दोहरीकरण पर ज्यादा जोर दी है। बजट में दोहरीकरण और तीसरी लाइन के लिए सबसे अधिक 1057 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर और भटनी औड़िहार दोहरीकरण तथा श्रमिक गोरखपुर डोमिनगढ़ तीसरी लाइन के निर्माण कार्य में तेजी आएगी। हालांकि इस बार पिछले साल के मुकाबले 475 करोड़ रुपए कम आवंटित हुए। साथ में यात्री की सुविधा के लिए भी भारतीय रेलवे ने आगे प्रयास जारी रखा है, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे यात्री आधारित जोन है। ऐसे में यहाँ यात्री सुविधाओं के लिए 569 करोड़ बजट आवंटित हुए हैं। इस बजट से स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में स्वचालित सीढ़ियां, लिफ्ट, अत्याधुनिक प्रतीक्षालय और खान पानी यूनिट की सुविधाओं का विकास होगा। यात्री सुविधाओं के मद में पिछले साल महज 328 करोड़ का बजट मिला हुआ था। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा कि बजट से ये नई रेलवे में चल रहे निर्माण कार्य में काफी तेजी आएगी। डबलिंग और तीसरी लाइन का काम और भी तेजी से होगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। तीसरी लाइन के लिए भी भारतीय रेलवे को बहुत बड़ा बजट मिला है और तीसरी लाइन पर भी भारतीय रेलवे बहुत तेजी से काम करने वाली है, जिसमें अंतरिम बजट 2024-25 में खलीलाबाद सरस्वती बलरामपुर नई रेल लाइन के लिए अब तक का सबसे अधिक 620 करोड़ रुपए और शाहजहानवा दोहरीकरण रेल लाइन के लिए 110 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके साथ ही आनंद नगर घुगली रेल लाइन के लिए भी रिकॉर्ड 275 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। खलीलाबाद श्रावस्ती बलरामपुर रेल लाइन के प्रथम चरण में खलीलाबाद से बासी तक लगभग 55 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए 82 गाँव के 260 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसका सर्वे भी हो चुका है। संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच सहित कुल 5 जनपदों को जोड़ने वाले इस रेल खंड पर कुल 32 स्टेशन होंगे, जिसमें 4 जंक्शन, 16 क्रॉसिंग और 12 हाल्ट होंगे। इसके अलावा 34 बड़े और 86 छोटे पुल बनेंगे। इसके लाइन के लिए 620 करोड़ रुपए से कार्य की गति काफी तेज हो जाएगी। 81 किलोमीटर लंबे शाहजहानवा दोहरी घाट रेल लाइन 3 साल में बिछा दी जाएगी। यह प्रोजेक्ट 3 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण मार्च 2025 में पूरा होगा। इसमें शाहजहानवा से बदौली तक 27 किलोमीटर तक रेल लाइन बिछाई जाएगी। दूसरे चरण का काम मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसमें बदौली से
गोला बाजार तक 29 किलोमीटर तक का लाइन बिछाई जाएगी। तीसरे और अंतिम चरण का काम मार्च 2027 में पूरा हो जाएगा। इसमें गोला बाजार से न्यू दोहरी घाट तक 25.5 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस रेल लाइन पर भी ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। दोहरीकरण और तेहरीकरण के लिए भी 1057 करोड़ रुपए इस बार अंतरिम बजट में NER को सबसे अधिक धन दोहरीकरण और तीसरी लाइन के लिए 1057 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें गोरखपुर कैंट, वाल्मीकि नगर और भटनी औडिहार दोहरीकरण तथा कुसमी गोरखपुर डोमिनगढ़ तीसरी लाइन के लिए निर्माण कार्य में तेजी आएगी। कई अन्य सहूलियत भी मिलेंगे। हालांकि इस बार दोहरीकरण और तीसरी लाइन के मद में NER को पिछले बजट के मुकाबले 475 करोड़ रुपए कम आवंटित किए गए। तो दोस्तों, इस बार के बजट में भारतीय रेलवे रफ्तार पर ज्यादा फोकस दी है, क्योंकि बजट में सबसे ज्यादा पैसा दोहरीकरण और तेहरीकरण के रूप में भारतीय रेलवे को पैसे मिले हैं, जिससे दोहरीकरण और तेहरीकरण हो जाने के कारण हमारे रूट पर ट्रेनों का जो लेट लतीफ चलना है वो भी दूर हो जाएगा। साथ ही ट्रेनों की स्पीड के लिए भी इस पर काम किए जा रहे हैं, ताकि जो ट्रेनें धीरे चलती है उनके लिए भी भारतीय रेलवे काम कर रही है। और आने वाले दिनों में आप 130 से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हर रूट को भारतीय रेलवे तैयार कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलने वाले। फिलहाल इस बजट में कुछ कम पैसा आवंटित हुआ है, लेकिन काम करने के लिए ये जो धनराशि आवंटित हुई है कोई कम नहीं है। अगर इसे सही से काम किया जाए तो हर रूटों पर ट्रेनों का जो परिचालन है उसके स्पीड में भी बढ़ोतरी होगी। साथ साथ जो नई रेल लाइन भारतीय रेलवे बिछाने का काम कर रही है उस पर भी ज़्यादा फोकस भारतीय रेलवे दी है कि जो लोग भारतीय रेलवे कनेक्टिविटी से कटे हुए हैं उन लोगों को भी भारतीय रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ रही है, ताकि जो लोग परिवहन के रूप में अभी प्राइवेट सवारी का इस्तेमाल करते हैं उनको भी अब ट्रेन का सुविधा बहुत जल्द भारतीय रेलवे देने वाली है। भारतीय रेलवे अब हर रूटों को रेलवे से जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिस पर कई रूटों पर काम चल रहा है। कई रूटों पर भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है, कई रूटों पर नए लाइन बिछाने का काम चल रहा है और कई रूट पर जो पहले से ट्रैक बंद थे, यानी कि मीटर गेज की ट्रेनें चल रही थी और वो रूट बंद हो चुका है, उसको भी भारतीय रेलवे अब ब्रॉड गेज में तब्दील कर रही है, ताकि अब छोटी लाइन नहीं बल्कि उस रूट पर बड़ी लाइन की ही ट्रेन दौड़ाई। इन सभी बिंदुओं पर भारतीय रेलवे ध्यान देते हुए आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ये कनेक्टिविटी हर रूट पर आपको देखने को मिलने वाली। तो फिलहाल दोस्तों, ये जो दोहरीकरण और तेहरीकरण पर भारतीय रेलवे इतना पैसा खर्च कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।